सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कोई टीचर नहीं है, वी आर प्रोफेशनल हैकर। तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, हैकिंग कोई पढ़ा भी नहीं सकता है आपको, आप उसको खुद सीखेंगे, बस हम आपकी हेल्प करेंगे सीखने में। लाइक जैसे कि कोई भी अगर आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं वो हम आपको गाइड करेंगे, और ढूंढने का काम वो आपका है। और हम आपको लाइव बताएंगे यहाँ पर कि लाइव कैसे बग बाउंटी करते हैं। तो बग बाउंटी में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आप काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हो। तो आज का वेबिनार इसी पे ही रहेगा, और कैसे आप डार्क वेब एक्सेस करोगे, डीप वेब में कैसे जाना है, और मैरियाना वेब में कैसे जाना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यस बोलिए। सर डार्क वेब तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है एक्सेस कैसे करना है। मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर 2 मिनट प्लीज। सॉरी सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत समझना कि जो एथिकल हैकिंग होती है वो सिर्फ एथिकल ही होती है। ये इसके बाहर, अगर इसको सीखना चाहो तो आप बाहर से ही सीखना पड़ता है आपको। बाकी अगर आप किसी भी वेबसाइट को टारगेट करोगे तो हम आपको बताएंगे कौन सी वेबसाइट को टारगेट करना है। किसी भी टेस्टिंग वेब को कोई भी टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर वल्नरेबिलिटी पहले से ही अराइज होती है। तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको वल्नरेबिलिटी टेस्ट करनी है, आपको कहाँ पर इंजेक्शन निकालना है, हम आपको लाइव बताएंगे। तो ये वेबिनार एक छोटा सा है इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, क्लियर दिख रही है। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो कोई जानता है एथिकल हैकिंग क्या होती है? यस सर, लीगली कंप्यूटर्स में ब्रेक करना, उसमें वल्नरेबिलिटीज निकाल के हैक करना, उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। और उसके जिस टाइप से हमने उसको हैक किया तो हम उन बग्स को बंद करते हैं, उन बग्स को फिक्स करते हैं, जिससे हमारे सिस्टम्स या फिर जो भी चीज़ है वो सिक्योर है। राइट। तो हमें किसी भी सिस्टम को हैक नहीं करना है, हमको सिर्फ वहाँ पर देखना है कि लूप होल क्या है। तो आप अगर लूप होल को थोड़ा सा टेस्ट करना है, आपको उसको पूरा टेस्ट नहीं करना है। अगर आपने पूरा टेस्ट कर दिया तो आपने अपनी गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं किया है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना है हमको। तो हमको कहीं पर भी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी या किसी भी प्रकार की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो हम उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना है। अगर आप उसका डाटा निकाल पा रहे हो, मतलब आपने उसका डाटा, तो ये आपके लिए लीगल नहीं होगा। तो एथिकल हैकिंग में यही है कि आप उस कंपनी की परमिशन के साथ काम कर रहे हो, तो उसकी परमिशन में आपको जो जो गाइडलाइंस दी गई है आपको उसे फॉलो करना है। अगर आप उसे ज़रा भी फॉलो नहीं करते हो तो ये आपके लिए आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि टाइप्स ऑफ हैकिंग होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर. सो फर्स्ट इज ब्लैक हैट हैकर. तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं करता है. वो सिर्फ अपने मजे के लिए काम करता है. लाइक जैसे कि डार्क वेब पे आप देखते हो कि इनलीगल साइटें चल रही है. किन की चल रही है? जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनकी चल रही है ये सब साइटें. तो वहाँ पर आपको काफ़ी इनलीगल चीज़ें मिलेंगी, ड्रग्स मिलेंगी, आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे, आपको काफ़ी ऐसी मैनिपुलेट करने वाली चीज़ें मिलेंगी जो आपको सरफेस वेब पे अवेलेबल नहीं होगी. तो वो काम ब्लैक हैट हैकरों का होता है. लाइक जैसे कि अभी रिसेंटली में ICICI बैंक का डाटा हैक हुआ था, तो वो डार्क वेब पे ही मिला था अपन को. तो ये काम ब्लैक हैट हैकर का होता है. वो डाटा को स्टील करके उसको बेचने का काम करता है. और इसके बाद होता है वाइट हैट हैकर. इसके बाद होता है वाइट हैट हैकर. तो वाइट हैट हैकर का काम क्या होता है? इस ब्लैक हैट हैकर को ट्रैक करना और इसको पकड़ना. लाइक जैसे कि अगर ब्लैक हैट हैकर कहीं पर डाटा बेच रहा है तो उसको वेरीफाई करना कि डाटा सही है या गलत है. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि हमारा डाटा यहाँ पर लीक हुआ है. तो ये वाइट हैट हैकर का काम होता है. तो वाइट हैट हैकर जैसा कुछ होता नहीं है. मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी हैकर वाइट हैट हैकर तो नहीं होता है. सारे हैकर होते हैं ग्रे हैट हैकर, जो कि इंडिया में भी होते हैं. तो ग्रे हैट हैकर का काम यही होता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो ऐसे काम भी कर रहा है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो रहा है. खुद की ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचा रहा है. तो ये काम होता है ग्रे हैट हैकर का. तो एम आई ऑडिबल? यस सर. तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दे रहा हूँ, और कल से मैं मतलब हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उस पर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि डार्क वेब पे कैसे जाना है, हमें अपनी प्राइवेसी कैसे हाइड करनी है. हमको अगर आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा है कि आपने टोर एक्सेस किया है, तो आपके पास सिम की 5th कॉपी होती है. लाइक आप जैसे कि अगर आप अपनी सिम से ISP ने आपको एक IP दिया है, उस IP को लेके आप टोर को एक्सेस कर रहे हो, मतलब आप डार्क वेब पे जा रहे हो, तो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा है, आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है. तो अभी डार्क वेब पे ऐसे जाना एक बेवकूफ़ी होगी. तो आप ऐसे ना जाएं, पूरी प्राइवेसी के साथ जाएं. और कुछ फेजेस भी होते हैं एथिकल हैकिंग के. लाइक होता है रिकनेंस. रिकनेंस में क्या होता है? हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं. लाइक कि वो कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, सर्वर का वर्जन क्या है, उस पर कौन जावा स्क्रिप्ट यूज़ हुई है या फिर कौन सी लैंग्वेज PHP लैंग्वेज यूज़ हुई है, उसका वर्जन क्या है, उसका किस IP पे वो वेबसाइट रन हो रही है, उसके कितने डोमेन्स हैं, कितने सब डोमेन्स हैं. तो ये सब चीज़ें हमको गैदर करनी होती है. जब हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है तो हमें उस पर अटैक लगाना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हम उसकी हर एक चीज़ से वाकिफ़ है कि ये वेबसाइट कितनी बड़ी है. क्योंकि हमें एक वेबसाइट का वॉल्यूम चेक करना होता है कि ये वेबसाइट कितनी बड़ी है, इसके कितने सब डोमेन्स हैं, आप हर एक सब डोमेन पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, हमको सारी जानकारी होनी चाहिए. उसके बाद ही हम अटैक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे. तो अभी आप सिर्फ इतना ही जाने कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों करते हैं. उसके बाद जब इंफॉर्मेशन गैदर अपन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये इसका यूज़ कैसे करना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट के साथ कि वो ये नहीं सोच पाता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर ली है, मैंने OSINT टूल का यूज़ कर लिया है, OSINT टूल का, लेकिन अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का करूँ क्या. तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, वो हम बताएंगे आपको. लाइक सेकेंड फेज होता है स्कैनिंग. तो स्कैनिंग में हम ये परफॉर्म करके देखते हैं कि यार इसके पोर्ट कितने ओपन है. लाइक किसी भी वेबसाइट में अगर FTP 21 पोर्ट ओपन है तो हम इस पर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं. तो इसके स्कैनिंग इसीलिए परफॉर्म की जाती है, चेक किया जाता है कि हमारे कौन कौन से पोर्ट ओपन है और
हैकर कहाँ से हमको अटैक कर सकता है, कहाँ से हमारी वेबसाइट को हार्म कर सकता है। तो स्कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज होता है और इसके लिए टूल्स यूज होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टूल्स जो कि स्कैनिंग में यूज होते हैं। तो आपको इतना जानना है कि स्कैनिंग में हम सिर्फ पोर्ट देखते हैं, सर्विसेज देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, सर्वर का वर्जन भी चेक कर सकते हैं हम स्कैन करके। तो स्कैनिंग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फेज है हैकिंग का। अगर आप स्कैनिंग अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो स्कैनिंग एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैनिंग एक्सेस होता है थर्ड फेज। तो गैनिंग एक्सेस में हम क्या करते हैं कि हमने रिकनेंस कर लिया, लाइक हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, हमने पोर्ट को स्कैन कर लिया, हमने देख लिया कि हम FTP के इस पोर्ट से हम सर्वर के अंदर जा सकते हैं। लाइक FTP जो सर्विस होती है वो रिमोट लॉगिन देती है, सॉरी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिससे कि हम रिमोट लॉगिन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और SSH अगर पोर्ट 22 पोर्ट भी ओपन है तो हम उसमें रिमोट लॉगिन कैसे ले सकते हैं, तो वो भी बहुत इजीली हो जाता है अगर पोर्ट ओपन होता है तो। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्ट ओपन है, लाइक SSH का पोर्ट ओपन है जिसपे 22 पोर्ट ओपन है जिसपे SSH सर्विस रन कर रही है। आपने वहां पर देख लिया कि मैं ये एक लूप होल है कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क में आप एक्सेस ले पा रहे हो SSH सर्विस का जो कि आपको रिमोट लॉगिन दे रही है। तो वहां से आप स्टार्ट करोगे उस पर ब्रूट फोर्सिंग करना। तो आपने उस पर ब्रूट फोर्स किया और आपने उसका पासवर्ड क्रैक कर लिया। पासवर्ड क्रैक करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस ले पा रहे हो। मतलब इसका मतलब यही है गैनिंग एक्सेस, मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस ले पा रहे हो। जहां आपने किसी भी यूजर का एक्सेस लिया तो मतलब पूरा सर्वर आपने हैक कर दिया है। तो गैनिंग एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, लेकिन ये फेज जब ही कंप्लीट होता है जब आप अच्छे से रिकनेंस करते हो और अच्छे से स्कैनिंग करते हो। क्योंकि स्कैनिंग का फेज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आजकल देयर आर मेनी डिफरेंट ऑफ फायरवॉल, लाइक क्लाउडफ्लेयर ये भी फायरवॉल है जो कि वेबसाइट का IP आप हाइड कर देती है। अगर आप इस पे ब्रूट फोर्सिंग या DDoS अटैक लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो खुद का IP दे देती है, जिससे कि आपका जो ट्रैफिक होता है वो जनरेट होकर आपके सिस्टम पे आता है और आपके सिस्टम ही आम होता है। तो स्कैनिंग इज अ मोस्ट फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। तो गैनिंग एक्सेस में हम जब एक्सेस ले लेते हैं तो उसको मेंटेन भी करना होता है। लाइक मेंटेन का मतलब होता है कि आप एक बैकडोर क्रिएट करते हैं उस वेबसाइट के अंदर। बैकडोर का मतलब ये होता है कि आप एक बार तो चले गए हो वेबसाइट के अंदर, आपको दोबारा भी जाना है तो आप उसमें इजीली जा सकते हैं। अब ये बैकडोर कैसे क्रिएट करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस में? बैकडोर मतलब आपने कोई भी वॉर्म छोड़ दिया है या फिर आपने कोई भी ट्रोजन फाइल छोड़ दी है या फिर ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें कि आप काफ़ी लाइक मेंटेनिंग एक्सेस में आपने एक बैकडोर क्रिएट कर लिया है। अब उस बैकडोर के थ्रू आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वेबसाइट के अंदर जाने की तो आप उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे और आपका जो भी टास्क परफॉर्म करना है आप वो टास्क अपना परफॉर्म करेंगे वहां पर। एंड इसका लास्ट फेज होता है क्लियर एंड कवरिंग ट्रैक्स। तो जब आप मेंटेन कर लेंगे एक्सेस को, लाइक आपने एक्सेस को मेंटेन किया, आपने उसमें बैकडोर छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं सर्वर पे लॉग्स बन रहे होंगे उसके, क्योंकि आप एज अ सॉक एनालिस्ट की एक जॉब होती है, उसका काम यही होता है कि वो सर्वर के लॉग्स को रीड करे। बाय डिफॉल्ट आप किसी भी सर्वर के अंदर घुसे और उसने आपके सर्वर का लॉग्स चेक कर लिए और लॉग्स में आपकी एंट्री हो गई कि एक हैकर था, वो आया, आने के बाद उसने ये फाइल अपलोड की, कहाँ पर अपलोड किए, और आप पे अच्छी खासी इंक्वायरी बैठ जाएगी और आपको शायद साइबर सेल वाले उठा भी लें, क्योंकि अभी 100% एनोनिमिटी बहुत मुश्किल है। तो
वही है कि क्लियरिंग एंड कवरिंग ट्रैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी भी सर्वर के अंदर एंटर करते हैं तो क्लियर एंड कवरिंग ट्रैक्स में क्या होगा, आप सर्वर के लॉग्स पूरे डिलीट करने होंगे। आप जैसे ही आप एग्जिट करते हो उससे पहले आपको पूरे जितने भी लॉग्स हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो हम आपको लोकेशन बताएंगे, क्योंकि विंडो सर्वर अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ की लोकेशन अलग होती है फाइल की जहाँ पर लॉग्स बनते हैं। अगर कोई लिनक्स का सर्वर यूज़ कर रहा है तो उनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है और ये जो फेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेजेस हैं और इनको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज का वेबिनार तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हैकिंग में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं और आप कैसे ये एथिकल हैकिंग के ही फेजेस हैं। आप अगर सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको ये जो फेजेस हैं ये फॉलो करना पड़ेगा और इसी का ही एग्जाम होता है। सर्टिफाइड ईसी काउंसिल इसी का ही एग्जाम लेता है, ये ईसी काउंसिल का ही कोर्स है। तो हम आपको ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे, लेकिन हम ऐसा कोर्स कंप्लीट नहीं कराने वाले कभी भी कि आपको कभी लाइफ में काम ना आए। क्योंकि अगर आपने ये कोर्स किया है, लाइक मैंने आपको इसमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए या फिर कुछ चाहिए, नहीं, लाइफ टाइम काम आएगा। क्योंकि गूगल डॉर्क एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर डेली एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं। डेली कोई भी नया सर्वर लॉन्च होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, वो वल्नरेबल हो गया और वो एक्सप्लॉइट आ गया। आपने देख लिया कि हाँ ये सर्वर तो वल्नरेबल है और आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज भी कर रही है, तो आप उसमें ये फेजेस जब आप इसको कंप्लीट करोगे, रिकनेंस, स्कैनिंग, गैनिंग एक्सेस करोगे, तो वो आपको काफ़ी इजीली आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे और आप उसको आराम से लॉग्स डिलीट करके बैकडोर क्रिएट करके आप इजीली बाहर आओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वेबसाइट का इजीली डाटा हैक कर सकते हैं आज के टाइम में अगर आप चाहें तो। और इंडिया तो ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर आप किसी भी हर दूसरी वेबसाइट आपको वल्नरेबल मिलने वाली है। वो अपनी वेबसाइट को मेंटेन ही नहीं करती इंडियन जो भी वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं कुछ जो कि वल्नरेबल है। लाइक मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट वल्नरेबल है। और पाकिस्तान की 80% वेबसाइट वल्नरेबल है जिनका डाटा कभी भी इंडियन गवर्नमेंट हैक कर लेती है और पाकिस्तान पूरा ही ट्रैक हो रहा होता है इंडियन गवर्नमेंट से। तो OWASP टॉप 10 आपने काफ़ी सुना होगा, इसमें मैंने 4 ही वल्नरेबिलिटी ली है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है और जो सबसे किसी भी वेबसाइट पे आपको सबसे ज़्यादा कोई वल्नरेबिलिटी मिलेंगी तो ये चार काफ़ी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है। तो इसमें सबसे पहले आती है इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़। खैर ये 2022 के जो रिपोर्ट आई है उसमें ये 3rd नंबर पे है, लेकिन ये हमेशा 1st नंबर पे ही होती है। अगर कोई भी जो हैकर होता है उसके नज़रिए से देखो तो आपको ये 1st नंबर पे ही दिखेगी एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि आपका जो डाटाबेस सर्वर होता है, एक वेबसाइट है डायनेमिक वेबसाइट है जो कि PHP का यूज़ कर रही है। लाइक एक PHP जो आपने इनपुट फील्ड है उसमें आप अपना नाम डालते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपने आईडी डाली, पासवर्ड डाला और आपने लॉगिन किया। तो ये जो जानकारी है ये आपके डाटाबेस सर्वर में जाती है जिसे हम एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं। मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करती है वो वेबसाइट, तो आपकी जानकारी गई डाटाबेस के अंदर। तो ये जो इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ होती है ये आपको उसका पूरा डाटाबेस आप इससे एक्सेस कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। लाइक आप अगर कोई भी न्यूज़ जानते हो कि एम्स का डाटा हैक हो गया है, ICICI बैंक का डाटा हैक हो गया है या फिर उबेर का डाटा हैक हो गया है, तो उसका जो मेन रीज़न है ये इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ ही है। जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो सीधा आपके डाटा पे अटैक करता है। अगर आपके डाटा पे अटैक किया, आपके सर्वर में आपका एडमिन का पासवर्ड भी होगा और उसका यूज़र नेम भी होगा। जब वो उसका यूज़र नेम आपको अगर हैकर को मिल जाता है तो वो सीधा आपका डाटा स्टील कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है फिर वो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज़ होती है इंजेक्शन देखा जाए तो।
तो इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज का मैं आज प्रैक्टिकल करने वाला था, क्योंकि लोग अब बोलते तो हैं कि हम अगर पोर्ट्सविगर की लैब पे जा रहे हैं या फिर हम DVW पे जा रहे हैं, हम वहाँ पर तो इंजेक्शन निकाल पा रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जैसे बग हंटर्स करते हैं वैसे कैसे किया जाए, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आप ये फाइंड करोगे कि यार मैं इस वेबसाइट के अंदर कौन से टाइप का एसक्यूएल इंजेक्शन है, जिससे कि आप आप जैसे कि HackerOne की आप एक वेबसाइट पे जाते हो तो आप वहां पर एक चेक करते हो कि यार यहाँ पर तो कोई भी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज है ही नहीं, और आप देखते हो कि 2 घंटे के बाद वहां पर किसी ने इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट कर दी है, लेकिन आपने वहीं पे टेस्टिंग की थी और आपको नहीं मिली। तो इसका भी एक सिनेरियो होता है इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज का, और ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली हो जाता है। आपको मैं एक कमांड बताऊंगा और आप बहुत सारे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट वल्नरेबल है, इंडिया की वेबसाइट भी वल्नरेबल है, मैं आपको बताऊंगा लाइव। hungama.com उसकी वेबसाइट भी वल्नरेबल है जिसमें आप सॉन्ग सुनते हैं। तो इंजेक्शन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज है। और जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, तो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी काफ़ी कॉमन वल्नरेबिलिटीज है, जो कि हर एक वेबसाइट में मिलेगी आपको, बहुत सारी वेबसाइट में मिलेगी। डोमवेज होती है, बहुत सारी होती है, इसमें रिफ्लेक्टेड होती है। तो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इसका मेन काम क्या होता है कि आपका जो सर्च इंजन होता है वहाँ पर आपकी सेशन कुकीज होती है, उसमें आप हर एक सर्च इंजन में आपने कोई भी ब्राउज़र यूज़ किया हो, आप गूगल यूज़ कर रहे हो, जब आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं तो आपका वहाँ पर कहीं ना कहीं सेशन कुकीज़ आपकी बनी हुई होती है, वो चल रही होती है। तो जब हैकर उस सेशन कुकीज़ को स्टील कर लेगा तो उसने आपका सेशन चुरा लिया है जो आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पर। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटीज़ है, तो हैकर आपको एक लिंक सेंड करेगा जिससे कि आप उस बैंक की वेबसाइट में लॉगिन होंगे, उसी टाइम पे वो आपका सेशन चुरा लेगा। उसके सेशन चुराने से क्या क्या हार्म होता है ये हम आपको लाइव प्रैक्टिकल में बताएंगे कि यार क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में मतलब क्या हो रहा है, ये अलर्ट जनरेट हो रहा है, और सर ये कोर्स में बग बाउंटी सिखाएंगे? बिल्कुल, आपको बग बाउंटी ही सिखाना है हमें। और फीस यार देखो, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, हम अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं, और हमारा एक शौक है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि यार हम आपको सिखा पाएं, क्योंकि यार देखो आज के टाइम पे आप लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया और अपने पड़ोसी देश को देख लो, पाकिस्तान, यहाँ पर बहुत सारे हैकर्स हैं और वो अपनी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं। हमने तो काफ़ी अपनी वेबसाइटों को हमने जो साइबर सेल्स होती हैं और जो CBI वगैरह जो भी है, इनको रिपोर्ट कर करके तो हमने काफ़ी वेबसाइट सिक्योर की है। गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइटें वल्नरेबल है, लेकिन अब ठीक है, उनका डाटा अगर लीक भी हो जाता है तो उनका डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अभी मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा मुझे, आप एक भी वेबसाइट, आप कम से कम 10 वेबसाइट अभी मेरे को रिपोर्ट कर दोगे कि इन वेबसाइटों पे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज है। बहुत ईजी है ये सब निकालना, बस एक बार एक्सपर्ट होना पड़ता है। इसके लिए आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ता है, और आपको जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है वहाँ पर कि यार वो सही कंटेंट नहीं देते हैं आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे कि आप सिर्फ उसके बारे में जान सकते हो, आप उसको फाइंड कर लो, इतना तो कोई नहीं बताएगा। इंसान टाइम पास करता है, और यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंसेस होती है। इसलिए हम लोगों ने ये वेबिनार रखा है कि हम वेबिनार में बताएंगे। हम चाहते तो ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी ला सकते थे, इसलिए हम लोग यूट्यूब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको कोई भी हैकर, याद रखना, कभी भी कोई भी हैकर आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास इतना पैसा है कि उसको कमी नहीं है यार। एक वल्नरेबिलिटी जितने टाइम में वो आपको एक सेशन देगा, उतने टाइम में वो अगर उसने वेबसाइट
वेबसाइट पे मेहनत कर ली तो वो कहीं ना कुछ बग वगैरह ढूंढ लेगा, रिपोर्ट कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो कोई भी इसमें अपना टाइम पास नहीं करता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ठीक से नहीं पढ़ाएगा, या यूट्यूब पे आप चले जाओ, और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है मैंने देखी जो कि कोर्सेज बेचती है। अब वो कोर्सेज क्यों बेच रही है आप ये नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वो आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। आज संडे था तो सर ने मुझसे बोला कि अनूप आप हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, तो आप इसको अटेंड करें और आपकी कैसा क्या होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो हम आपको ये सब चीज़ें सिखाएंगे कि इंजेक्शन कैसे ढूंढना है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे ढूंढनी है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे ढूंढना है, आइडोर वल्नरेबिलिटीज कैसे ढूंढनी है, हम आपको सब कुछ बताएंगे और आप इजीली आप ढूंढ लोगे। एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन का। लाइव देखना, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। आप इंडियन वेबसाइट पे कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन वेबसाइट पे हो सकता है कि हमारी एजेंसी ही आपको पकड़ ले, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी इंडिया की वेबसाइट पे कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन की टेस्टिंग नहीं करेगा। अब भी जब तक पूरा नॉलेज ना हो तब तक कोई भी नहीं करेगा। लाइक मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ इजीली, ताकि इस सेशन को कोई रिकॉर्ड मत करना यार प्लीज। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो है, तो इसको डेमो पर्पस से ही लेना। कभी भी एसक्यूएल की जो वल्नरेबिलिटीज है वो कहां पर अराइज होती है, ये एक बात ध्यान से रखना। जहां पर .php है, PHP एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन में यूज होती है, जो कि डाटा को सर्वर तक लेके जाती है और सर्वर से डाटा को फैच करती है। PHP एक ऐसी लैंग्वेज है, तो ये एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पर .php लगा, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं से हमको डाटा लाके दे रहा है, मतलब ये डाटाबेस सर्वर से डाटा फैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कोमा का यूज करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए। किसको चेंजेस दिखे? Am I audible? सर एक बार फिर से बताओ ना। लाइक मैं आपको देखता हूँ यार, लाइव क्लास का यही बेनिफिट है। मैंने ये वेबसाइट को रिफ्रेश किया, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं, वेब लिंक्स आ रही हैं, या फिर कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है फेसबुक, ट्विटर, प्रिंट, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ पर होम भी लिखा हुआ है, / प्रेस रिलीज। जब मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का यूज कर लिया अब मैंने इस वेबसाइट को एंटर कर दिया, तो यहाँ से ये सब चीजें हट जाएगा। ये वेबसाइट पाकिस्तान असेंबली की है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जब नेशनल असेंबली ही सिक्योर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी कंट्री सिक्योर है। अब आप चाहो तो इस वेबसाइट का डाटा यार देखो, कोई भी इस सेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ये एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटीज है। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप किसी को समझ में नहीं आया होगा। ये एक डेमो पर्पस के लिए, तो आप इसका प्रैक्टिकल मत करना। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक पैरामीटर दिखेगा। किसी भी वेबसाइट में ये पैरामीटर ढूंढना पड़ता है। आप कभी भी बग बाउंटी करो किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो ये पैरामीटर होता है।
जहां पर आपको डॉट PHP होता है। आप देख लेना, डायनेमिक वेब पे काफी 2-3 लैंग्वेजेस हैं जो कि डायनेमिक वेब पे यूज होती है डाटा को लाने के लिए और डाटा को ले जाने के लिए। आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये काफी एडवांस हो चुका है, डायरेक्ट मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, डॉट PHP ID, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 5244 जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं सर्वर के अंदर जा रहा है और सर्वर से डाटा लेके आ रहा है। और यहाँ पर जब हमने इन्वर्टेड कोमा का यूज कर लिया ना, तो कहने का मतलब ये उसके सामने जो भी लिखा हुआ है वो सब खत्म हो गया है, वो लगभग खत्म हो गया है। और हमको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर ब्लैंक कर देगा इसको। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर यार ये कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, एसक्यूएल इंजेक्शन की कौन सी वल्नरेबिलिटी है, तो ये हम आपको बताएंगे। और यार मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार ये बिना जानकारी के कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म मत करना। आपको करना ही है ना, पाकिस्तान की वेबसाइट पे करो, काफी अच्छा है। और इंडियन गवर्नमेंट की भी कुछ वेबसाइट हैं जो कि वल्नरेबल है, तो इंडिया की वेबसाइट पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करना ही मत। और प्लीज ये सेशन कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो हम आते हैं अपने और एक सेल्स डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, तो दोनों अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय उसके मैनेजर का जो अकाउंट है उसको अगर एक्सेस कर पा रहा है तो वहां पर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटी आ रही है। तो इसको लाइव बग हंटिंग में हम ऐसे करते हैं, आपने वेबसाइट को रजिस्टर किया, आपने एक फेक वेबसाइट से अपने वेबसाइट को रजिस्टर किया, फिर आप देखते हो कि मैं कितने अपनी यूजर आईडी, आपकी एक यूनिक यूजर आईडी होती है, आप उसको चेंज करके देख रहे होते हैं कि यार मेरी यूजर आईडी, मेरा नंबर मान के चलो मैं 501 नंबर है मेरा, मेरी आईडी का नंबर 501 है। अगर मैं उसको 502 कर दूं तो मैं तो ट्रांसफर हो गया ना, मतलब मैंने किसी और यूजर का कर लिया ना। ऐसे करके अगर मैंने एडमिन यूजर का एक्सेस ले लिया तो यहाँ पर हमने एक्सेस को ब्रेक कर लिया, मतलब
जो एडमिन का एक्सेस था उसको हमने ब्रेक कर लिया है, हमारे मैनेजर का एक्सेस था उसको हमने ब्रेक कर लिया है, मतलब जो काम वो कर रहा है वही काम अब हम भी कर सकते हैं। तो ये होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और इसी में होती है एक आइडोर वल्नरेबिलिटीज। आइडोर वल्नरेबिलिटीज भी सिमिलर होती है ब्रोकन, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के ही अंदर आती है आइडोर, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी। मैंने इसको ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की ये वल्नरेबिलिटीज को मैंने यहाँ पर रखने का मेरा मतलब ही यही था, क्योंकि अभी आप कहीं पर भी HackerOne पे चले जाओ, बग क्राउड पे चले जाओ, यसवी हैक पे चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की आइडोर वल्नरेबिलिटीज वहां पर मिलेगी ही आपको। क्योंकि आजकल पता ही है आपको कि यार मेरी यूजर आईडी ये है, मैंने यूजर आईडी में मैनिपुलेशन किया, मैंने किसी और यूजर की आईडी हैक कर ली। बहुत इजी है ये तो। और ये आपको बहुत बग बाउंटी दिलाएगी, आपको बाउंटी बहुत दिलाएगी, बहुत इनाम दिलाएगी आपको, और बहुत क्रिटिकल भी होती है। तो ये ओवास्पेक्टिंग की कुछ वल्नरेबिलिटीज है। तो आपने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं यहाँ पर, जो भी आए हैं प्रेजेंट में। किसी ने कहा था, लाइक किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैं डार्क वेब सर्व करता हूँ। तो डार्क वेब सर्व तो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब डार्क वेब पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हमारी टीम में भी डार्क वेब के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो डार्क वेब पे दिन भर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डार्क वेब के वो लोग्स तक चेक कर लेते हैं दूसरों के। तो कहने का मतलब ये डार्क वेब पे जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, डार्क वेब को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नहीं पता होता है कि यार मैं कहाँ पर हूँ। समझ रहे हो आप कि आप डार्क वेब पे कहाँ पर है, आपको खुद ही नहीं पता होता है। आप गूगल से कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं यार कि मेरे को पता है कि हाँ ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट जेन्युइन है, अगर मैंने कुछ सर्च किया है। यहाँ डार्क वेब पे आपने कुछ भी सर्च किया, आपको पता ही नहीं कि वो जेन्युइन वेबसाइट है या हैकर की वेबसाइट है। तो डार्क वेब में देखो, वेब एप्लीकेशन मोस्टली 4 प्रकार की होती है। एक होती है सरफेस वेब एप्लीकेशन, एक होती है डीप वेब एप्लीकेशन, और एक होती है डार्क वेब एप्लीकेशन, और फोर्थ होती है मैरियाना वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, बहुत सारी क्लास में बोलेंगे कि मैरियाना वेब फेक है। नहीं, इट्स अ रियल। मैरियाना वेब बहुत रियल है, और इसका बहुत कम लोगों को एक्सेस मिल पाता है। और इसका एक्सेस लेने के लिए आपको बहुत आगे तक जाना होता है, आपको डार्क वेब को सर्व करना होता है। डार्क वेब में आपको हर एक सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मैरियाना वेब बहुत खतरनाक जगह है। मैं खतरनाक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर FBI की काफ़ी प्रोटेक्शन होती है, अमेरिका की जो एजेंसी है। आप वहाँ पर जाते हुए अगर आप पकड़ा जाते हो तो फिर आपको उठा लिया जाता है, आप किसी भी लोकेशन पे हो, अगर आप सेफ नहीं हो तो। खैर उनको भी चकमा देना पड़ता है हमें, वी आर इंडियंस, हम सब कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन हैकर्स ही हैं जो आज, यार इंडियन हैकर्स क्या नहीं कर रहे हैं यार, सब कुछ कर रहे हैं इंडियन हैकर्स। कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इंडियन हैकर्स मिल रहे हैं अब भी। लेकिन मैं जो चाहता हूँ ना, वहाँ पर हैकर्स नहीं है। लाइक हैकर का मैं एक चाहता हूँ कि एक हैकर का ग्रुप बने, जो कि हमारी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं, हम भी उनकी वेबसाइट को हैक करें। लाइक हमारे पास तो इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि तो मैं चाहता हूँ कि यार इंडिया में लगभग, क्योंकि हैकर का तो वैसे भी बहुत डिमांड होने वाला है, तो कोई भी बंदा किसी भी 10,50,000 अगले साल तक। यार अब वो तो डिपेंड करता है यार। देखो क्या होता है कि अभी तो रिसेशन चल रहा है, रिसेशन जैसे ही हटने वाला है ना, तो लाइक जैसे डेवलपर की अभी डिमांड थी, उससे 4 से 5 गुना डिमांड अभी हैकर्स की होने वाली है। तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, हैकिंग में नॉलेज का काम होता है मेरे दोस्त। हैकिंग में ये नहीं है कि आपने कोई सर्टिफिकेट कर लिया ना तो आप हैकर नहीं बन जाते उससे। हैकिंग में आपको हैकिंग आनी चाहिए रियल में। आपका जब जनरल डाउट था मेरे को। जी बोलिए सर, रेड टीमर के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस करने पड़ते हैं? देखो, रेड टीमर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप फिशिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इतनी रिस्की चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो हार्म हो सकती है। तो वो आप एज अ बिगिनर आपको नहीं दिया जाएगा रेड टीम में, आपको उसके लिए 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है रेड टीमर के लिए।
आप जैसा सोच रहे हो ना कि अभी आप रेड टीमर की, लाइक जैसे कि एक रेड टीमर का काम क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज पे फिशिंग करे, अपने एम्प्लॉयज को ये बोले कि यार कि तुम मेरी लिंक पे क्लिक करो और अपने क्रेडेंशियल्स भरो। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कर दिया तो वो उसको समझाएगा यार ऐसा नहीं करना है, तुम हैक हो सकते हो। तो रेड टीमर का काम ये होता है, रेड टीमर का काम होता है सीधा अपने कंपनी पे अटैक करना, लेकिन वो जेन्युइन अटैक नहीं होता है, वो नॉर्मली अटैक होता है। तो वो रेड टीमिंग में आपको यार बहुत टाइम लगता है रेड टीमिंग में। तो और रेड हाँ सर, वो टीमिंग बस ऐसे ही बहुत बड़ा पूछा था, प्रोफेशन मेरे को है। डाउट था। अच्छा, अगर आपका ड्रीम है रेड टीमिंग करना तो कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट तो करो। आप जैसे आप एक बग हंटर भी होना है, एज अ सर बग अभी मैं हंटर। अगर 7th क्लास से स्टार्ट किया था, अभी मैं 8th क्लास में हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गया। यार मतलब आपने तो यार मुझे खुश कर दिया यार। नहीं सर, मैं नहीं, बस बहुत सारे लोग करते हैं यार इंडिया में। आपने तो बहुत कुछ कर दिया और आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। आपको यहाँ से मतलब इतना सिखा दिया हाँ सर, जाएगा कि बचपन से ही मेरे को ये सब में शौक था। यार बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे आए हो यार तुम। यार मुझे ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए। मैं ये नहीं देखूंगा कि इसकी फीस क्या है क्या नहीं है। मेरा मेरा जो मेन पर्पस है ना कि उनको सिखाना करके। सर और लेकिन आजकल वो मतलब करियर पर्पस से नहीं आते। मेरे दोस्त भी है ना, बस उनको इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह दोस्तों के अकाउंट हैक करना ही सीखना है। कोई भी जॉब पर्पस से आना हेलो चाहता है, सर। लेकिन मेरे को पूरा जॉब पर्पस चाहिए। हेलो। अच्छा, आपको जॉब पर्पस चाहिए ना? हाँ सर। तो सर मेरे को इसमें मेन डाउट ये था कि मतलब मैं क्लाउड सिक्योरिटी, मतलब मैं ये नहीं सोच पा रहा मैं आईओटी पेन टेस्टिंग करूं या फिर मोबाइल पेन टेस्टिंग सीखूं या फिर मैं सारे पेन टेस्टिंग सीख लूं। तो जब मैं सारे पेन टेस्टिंग सीखूंगा हर टाइप के, मोबाइल पेन टेस्टिंग, वेबसाइट पेन टेस्टिंग, तो वो भी तो मेरे काम ही आएगी ना। यार देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग की थी 2018 से स्टार्टिंग की थी। मैं भी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ इसमें, इतना ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ मैं भी। लाइक 2019 तक मैं लगभग सारी चीज़ें सीख गया था क्योंकि मेरा गाइडेंस बहुत अच्छा था। मैं भी ऐसे ही मैंने भी काफ़ी वेबिनार्स लिए हैं। मैं हैकर मीट्स में गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ मैं। तो वहाँ पर मैं मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। आपका जो अभी से सपना है ना, वो बहुत बहुत क्लियर है आपका। देखो क्या होता है एज अ डेवलपर, मैं आपको बताता हूँ हैकिंग में, आपको एज अ डेवलपर बताता हूँ। कोई एक डेवलपर होता है ना, सबसे पहले वो एक लैंग्वेज सीखता है। लाइक आपने पाइथन सीख ली, उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा। उसके बाद वो C++ सीखेगा, जावा सीखेगा, मतलब अपने आप को अपग्रेड करता जाएगा। तो हैकिंग भी यही फील्ड है मेरे दोस्त। अगर आप जैसे मैं आपको वेब टेस्टिंग सिखा दूंगा, तो आप खुद से जब आप वेब टेस्टिंग कर, क्योंकि वेब टेस्टिंग मतलब यार सब एक एक दूसरे से सर रिलेटेड है। आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब कोई कोर्स क्यों नहीं दिलवाना चाहता? क्योंकि सर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये लोग ऐसे वेबिनार करते हैं और उसके बाद में पैसे ले लेते हैं। तो मतलब पेरेंट्स को यही डाउट रहता है कि वो नहीं कम नहीं, के चक्कर में ज्यादा न ले लें। तो सर बस देखो वही इशू रहता है। अगर आपको बेसिक सीखना है, देखो हमारा वेबिनार ऐसा नहीं है। लाइक अभी जो वेबिनार है ये तो हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई हाँ इशू सर। नहीं है। ठीक है ना, हाँ सर। उसमें हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये है कि हम आपको सिखा सकें। अगर आप सीख जाते हो ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फीस है और ट्रस्ट हमको बनाना है। समझ रहे हो तुम? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर स्टार्टिंग करना है अपना career, तो किसी एक फील्ड को पकड़ लो। किसी भी एक फील्ड को पकड़ोगे तो आप अपनी स्किल को अपग्रेड करते जाओगे। एक एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन होती है, वो किस पे, सर्वर पे रन कर रही होती है। हाँ वाट। सर्वर पे रन कर रही होती है, हाँ, हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिस्टम रन कर रही है। हाँ सर। आपको कहीं ना कहीं से एक दूसरे से, अगर अभी आप बिगिनर हो, जब आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सारी चीजें सेम है, एपीआई टेस्टिंग भी करने लगोगे, एप्लीकेशन टेस्टिंग भी करने लगोगे, सब नहीं करने सर, वो लगोगे। प्रॉब्लम नहीं। वो तो मैं सुबह 3 बजे से उठ के हैकिंग करता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही इसको टाइम देता हूँ, लगातार करते रहता हूँ। सर ये डाउट था कि मैं जैसे 9 तक सीख लिया अच्छे से, मतलब 99% बग बाउंटी सीख लिया, तो मैं 9th में अगले साल मैं बग्स रिपोर्ट कर पाऊंगा और मेरे को मतलब वही सैलरी वगैरह, मतलब वो जो पैसे आते हैं वो सब मिलने लगे। बिल्कुल मिलेंगे यार। देखो ना, सीधी बात ये है
कि मेरी वेबसाइट किसी भी रीजन से अगर मेरी वेबसाइट हैक हो सकती है, अगर आप मुझे बता रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं आपको रिवॉर्ड तो करूंगा ही यार। कोई 7 साल का लड़का ही बताएगा ना मुझे। सर ये स्टार्टिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी ये वेब एप्लीकेशन, मेरे स्कूल की वेबसाइट है गुड शेपर्ड कॉन्वेंट स्कूल, सोचिए सर वो तो HTTPS प्रोटोकॉल भी नहीं यूज करती, वो सीधा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करती है, पूरी वल्नरेबल है, उस पर कोई भी डीडोस अटैक कर सकता है, बंद कर सकता है बहुत वक्त। लेकिन सर स्टार्टिंग में ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जैसे हम लोग मेटास्प्लॉइट वगैरह यूज करते हैं तो उस पर Nmap यूज करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, लेकिन वेबसाइट स्कैनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता है सर, उसमें गाइडेंस चाहिए थी थोड़ी सी। हम आपको बताएंगे, हम आपको टूल्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लाइक आपको वेब एप्लीकेशन में आपको टूल्स भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको अपनी मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करा देंगे, आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये एक वेबिनार में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो। सर ये कोर्स 1000 के अंदर का है यार? देखो अभी कोर्स ये देखो, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ये करण सर का वेबिनार है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ इन सब के बारे में। उन्होंने मुझसे बोला था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग, वो मेरे फ्रेंड ही हैं तो मैं ले रहा हूँ। अभी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा, वो काम करण सर का है। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, पढ़ाना, आपको सिखाना, मुझे सिर्फ आपको सिखाना है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा और आपको मैं आपको मैं एक प्लेटफॉर्म भी दूंगा जहाँ पर आप ये सब टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबको हैकिंग आती है, हैकिंग आजकल थोड़ी बहुत आती है, सबको आती है, बस समझ में आना काफ़ी होता है कि बस मैं समझ गया हूँ ना हैकिंग के बारे में, फिर उसके बाद जो हम आपको कंटेंट देंगे ना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे इसका करना क्या है। आपको अभी नॉलेज है, मैं जानता हूँ कि आप कोई भी डोज अटैक कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, जो आपकी स्किल है उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है आपको। तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि यार क्या करना है। आप बोल रहे हो कि HTTP पे यूज़ हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि उसमें आप क्या कर सकते हो उस वेबसाइट में। वो प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है, मतलब उसका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट होके नहीं जा रहा है, मतलब आप उसका डाटा इजीली देख सकते हो आपकी वेबसाइट का, समझ रहे हो? तो मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। मैं आपको रियल हैकिंग आपको क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में बताऊंगा, कैसे बग हंटिंग करते हैं। तो अभी हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए, तो मैं आपको बताना चाह रहा था डार्क वेब क्या है। तो हमारे पास 4 टाइप की वेब एप्लीकेशंस होती है, एक सरफेस वेब एप्लीकेशन होती है, एक डीप वेब एप्लीकेशन होती है, एक डार्क वेब एप्लीकेशन होती है, फोर्थ होती है मैरियाना वेब एप्लीकेशन। तो मैरियाना वेब एप्लीकेशन में हर कोई वहाँ पर अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकता है। डार्क वेब में, डीप वेब में और सरफेस वेब, यहाँ पर कोई भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकता है इजीली डोमेन नेम परचेस करके। तो सरफेस वेब मतलब आपने गूगल का यूज़ कर लिया है, फायरफॉक्स का यूज़ कर लिया है, किसी भी प्रकार के सर्च इंजन का आपने यूज़ किया है या ब्राउज़र का यूज़ किया है, तो आपने सरफेस वेब को ही एक्सेस किया है, जो कि मुश्किल से 10 या 12% होता है। अब ये एग्जैक्ट डाटा तो अभी किसी के पास है नहीं कि सरफेस वेब कितना % है टोटल वेब का। सर वो जब मैं पढ़ा था तो ये दिखाया था कि जो सरफेस वेब होता है वो 3% होता है। नहीं, देखो एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, ये 10 to 12% होता है, 3% नहीं, इतना तो होता है यार। सरफेस वेब भी इतना छोटा नहीं है जो कि 3% होगा। ये तो लोगों का कहना है यार, कोई एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ, ना तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि डीप वेब के अंदर किसी को पता ही नहीं है क्या है। वो तो एक गैस करके बताते हैं, कोई 3% बोलेगा, कोई आपको बोलेगा 25% होता है, कोई आपको बोलेगा 15% होता है, ऐसा चलता है, इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। और फिर डीप वेब आती है। अब डीप वेब क्या होता है, आपको ये पता है डीप वेब क्या होता है? लोग बोलते हैं यार मतलब डीप वेब मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता डीप वेब में। डीप वेब में यही होता है कि लाइक आपने गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च किया, लाइक आपने सॉन्ग सर्च कर लिया,
अब सॉन्ग्स के कितने पेज होंगे गूगल पे, आप खुद नहीं हैरान हो जाओगे यार, उस पेज के अंदर कितने पेज होंगे, आप समझ रहे हाँ हो? सर, वो सब आपने छुपे होते हैं। आपने एक वर्ड टाइप किया गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के अंदर आपको पहले तो आपको 1000 रिजल्ट दिए उसने सामने स्क्रीन के फ्रंट पे, फिर उसके बाद उसके अंदर भी पेजेस होंगे, उसके सब डोमेन्स के पेजेस होंगे, तो आप वहां पर डायरेक्ट कैसे जाओगे? एक कॉन्सेप्ट होता है, आप वहां वही डीप वेब का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। इसके लिए किसी भी सर्च इंजन की जरूरत नहीं होती है, गूगल से ही आप डीप वेब का एक्सेस करते हो, इजीली आप एक्सेस कर लोगे डीप वेब को। अब डार्क वेब की बात आती है तो डार्क वेब के लिए काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, और एक ब्राउजर तो आपको पता ही होगा, फेमस टोर, द अनियन राउटर। आपको काफी ज्यादा मतलब आपने काफी सर्च भी किया होगा डार्क वेब पे, आप गए भी होंगे डार्क वेब पे, तो टोर से ही जाते हैं। अगर आप किसी और ब्राउजर से अगर आप सोच रहे हो कि मैं डार्क वेब को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई और जो ब्राउजर है वो डार्क वेब पे आपको लेके ही नहीं जाएगा, या तो वो हनी पोर्ट होगा, हनी पोर्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, हनी पोर्ट हो सकता है। तो डार्क वेब में भी आप ये मत सोचना कि मैं चला गया, मैंने वहां पर क्रेडिट कार्ड खरीद लिए, वहां से मैंने ड्रग्स खरीद लिए, वहां से मैंने बंदूकें खरीद ली, ऐसा कुछ नहीं होता है डार्क वेब में। अगर आप खरीद सर रहे हो, मैंने रिसेंटली गिटहब पे एक रिपोजिटरी देखी और मैंने उसको यूज किया, मैं खुद हैरान रह गया। वो मेटा पे, मतलब जो फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम के उस पे एक वल्नरेबिलिटी थी, तो 2 वल्नरेबिलिटी को कंबाइन करके उस एप्लीकेशन को बनाया गया। मैंने उसको यूज किया, इंस्टाग्राम ब्रूट फोर्स हो रहा था लाइव। देखो ऐसी कोई भी चीज परफॉर्म मत करना जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं सर, वहां पे टॉर सर्विस का आया था, मैंने पूरा स्टार्ट करके किया था। ये सब देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी जो गिटहब पे पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें देखो यूज़ करो, लेकिन पूरी नॉलेज के साथ यूज़ करो, क्योंकि कल को अगर आप देखो करियर, जो हैकिंग का जो करियर होता है ना, उसमें आपको पैसेंस की ज़रूरत होती है मेरा दोस्त। अगर आपके पास पैसेंस है तो आप काफ़ी लंबे जाओगे। अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं इसको फटाक से सीख लूँ, तो आपका करियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइबर लॉज होते हैं वो काफ़ी सख्त हैं इंडिया में। ये अदर कंट्री, सीरिया जैसी कंट्री नहीं है जहाँ पर आपने कुछ भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, रशिया में कुछ भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर साइबर लॉ है, उसके कानून होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो आप जब तक 100% एनोनिमस नहीं हो तब तक आप कोई भी काम मत करना। तो ये सब चीज़ें आपको ना आपका करियर ख़त्म कर देंगी, तो आप ये सब चीज़ें परफॉर्म ना करें, एथिकल काम करो, एथिकल काम काफ़ी अच्छा है। और सर फॉर नॉलेज मैं खुद पे टेस्ट किया था, तो खुद पे टेस्ट करना भी इलीगल है यार। देखो आप खुद पे कैसे टेस्ट कर रहे हो, आप सीधा सर्वर पे टेस्ट कर रहे हो ना, आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, सर्वर पे ही कर रहे हो ना, भले ही वो आपका है, कर तो उसी पे रहे हो ना। ट्रैफिक कहाँ जनरेट होगा, उसके सर्वर पे। इंस्टाग्राम के लॉग्स कहाँ जनरेट होंगे, उसके सर्वर पे, इंस्टाग्राम के। तो यार सर देखो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं डिस्कवर हुआ जिससे लॉग्स हाइड नहीं हो सकते। यार देखो अभी ऐसा नहीं है, मैं तुमको ये कहना कि यार अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता सकता हूँ। एक सीक्वेंस होता है हर चीज़ के सीखने का, तो हम उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जिससे आप इजीली सीख जाओगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, एक वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज किया, संडे था तो अभी जो डार्क वेब है वो टोर से अपन एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारे आपको सर्च इंजन मिल जाएंगे, लाइक एमिया करके, और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन मिलेंगे जिनके थ्रू भी आप जा सकते हो। लेकिन ब्राउज़र एक ही है, सर्च इंजन डिफरेंट है, और डिफरेंट सर्च इंजन आपको डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, डार्क वेब इतना बड़ा है कि उसको हर एक सर्च इंजन हर एक अलग लोकेशन पर लेके जा रहा है। और डार्क वेब की जो लिंक होती है डॉट अनियन की होती है, तो ये मत समझना कि हर डॉट अनियन की वेबसाइट डार्क मतलब किसी हैकर किसी मार्केट में लेके जाएगी आपको, नहीं। मार्केट भी एक हनी पॉट है, एक ट्रैप है। जो आपको क्रेडिट कार्ड देने का वादा कर रहे होते हैं ना, आप टोर पे अगर लिख रहे हो कि मैं क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ भी चीज़ें लिख रहे हो, तो ये एक ट्रैप होता है, हनी पॉट होता है, आप उठा लिए जाओगे घर से।
तो ऐसा बिल्कुल भी काम मत करना, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट ना करें, बिटकॉइन किसी में भी कोई भी प्रकार की पेमेंट ना करें डार्क वेब में, आप सिक्योर रहोगे। और आता है मैरियाना वेब एप्लीकेशन की बात, तो इसको हम अगली बार कवर करेंगे, और आपको मैं लेके भी जाऊंगा एक्सेस, लगभग आपको बताऊंगा कैसे लेना है, वो तो फिर आपका ही काम रहेगा। हेलो करण सर, कैन यू हियर मी? यस अनूप सर। तो लगभग 1 घंटा हो गया, तो अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं।